हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉटपॉट क्लासेस पे। तो दोस्तों, हम आप लोग को क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे और त्रिकोणमिति का हम 4 क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज हमारा त्रिकोणमिति का 5वां क्लास है और इस क्लास में भी हम कुछ फार्मूला ही बताएंगे और फार्मूला जो बताएंगे वो आपको प्रूफ कर भी बताएंगे कि फार्मूला होता है तो उसके बराबर वो होता है या नहीं, हम प्रूफ करके भी बताएंगे। तो आप 4 वीडियो और नहीं देखे हैं तो आप जाइए 4 वीडियो पहले देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और कैसी सीना का सोल भी कुछ डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए। फिर आप इस क्लास को देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम आज फार्मूला, तो पहला फार्मूला की बात करते हैं कि पहला जो हमारा फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला है। तो देखिए, अभी पहला फार्मूला जो हमारा है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला हमारा जो फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम आपको प्रूफ कर बताते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है या नहीं। तो आप घबराइए नहीं, हम आपको प्रूफ करके भी बता देंगे। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए क्या करना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर तो कर सकते हैं ना। देखिए, हम LHS से चलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर दिए, प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है ना इसका फॉर्मूला। आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो अब इसको आप लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो कहने का मतलब ये लंब का भी स्क्वायर है और ये कर्ण का भी स्क्वायर है। इसी तरह से ये आधार का भी स्क्वायर है, ये कर्ण का भी स्क्वायर है। तो आप इसको लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, प्लस उसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए, कर्ण स्क्वायर से प्लस में इसका एलसीएम करेंगे, कर्ण स्क्वायर के एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर ही। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ लंब स्क्वायर प्लस उसी तरह से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा आधार स्क्वायर, बच गया आधार स्क्वायर। आप पिछले क्लास में, जो फर्स्ट क्लास में आप याद कीजिए कि हम आपको कुछ फार्मूला बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फार्मूला बताए थे ना। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बताए थे ना फार्मूला, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आप कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके आप निकाल रहे थे कोई एंगल। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर बटे में एक कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया तो हमारा प्रूफ हो गया। LHS से चले तो RHS में 1 लाना था तो 1 आ गया तो हमारा प्रूफ हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि इस फार्मूला जो है, इस फार्मूला इसको आप कितने तरीका से लिख सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम बताते हैं कि आप इसको कितने तरीका से लिख सकते हैं इस फार्मूला को। तो हम आपको बताते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम आपको बताते हैं, तो फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए, आप यहाँ से सिर्फ कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर
1, ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर सिर्फ कर सकते हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया ना, एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला। अब देखिए, अब इससे चौथा फार्मूला क्या निकल जाएगा। आप कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस, प्लस में है तो क्या इस चीज में जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको फिर लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर अंडर रूट क्यों चल रहा है, रूट इस पे क्यों चल रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर को उस साइड करेंगे तो रूट इस पे चढ़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया ना, कोस थीटा 1 2 3 4 5 फार्मूला इससे निकल गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं फार्मूला, आपको ध्यान देना है। तो देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसका प्रूफ भी आपको बता दें। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो बराबर की इस साइड लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब है सिर्फ स्क्वायर है तो ये इसको स्क्वायर को उस साइड कीजिएगा तो रूट में आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कितना लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये रूट क्यों चाहते हैं, तो देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। अब देखिए मैथ का रूल है कि आप जो एक भी अगर कोई भी कुछ भी करते हैं तो आप दोनों साइड आपको करना होगा। तो आप इस साइड आप इसका रूट कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का रूट कर दीजिए, तो उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी तो रूट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी तो रूट हो जाएगा। कहने मैथ गणित का रूल ही है कि आप जो एक साइड बराबर के राइट साइड करते हैं वही आपको लेफ्ट साइड भी करना होगा। एक गणित का रूल ही है कि जो आप बराबर को एक साइड जो कीजिएगा, बराबर के जिस साइड जो कीजिएगा उस अगला साइड भी वही करना होगा। अगर आप कुछ नया उसमें जोड़ रहे हैं तब या कुछ कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या किए कि अंडर रूट पहले से देने का मन था तो हम दे दिए, तो इस साइड अंडर रूट चलाएं तो इधर भी अंडर रूट आपको देना होगा। अब इस अंडर रूट या स्क्वायर से तो खत्म हो जाएगा, तो साइन थीटा सिर्फ बचेगा। अब इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहीं से ये हमारा आ गया। अब क्लियर हो गया ना कि 1 माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम क्यों लिख दिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम कुछ और फार्मूला आपको बताते हैं। तो इतना फार्मूला तो हो गया। देखिए आप आपसे कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको तुरंत बोल देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन आपसे पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर सिर्फ क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वही पूछ दे कि साइन थीटा बराबर तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोई पूछ दे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोई आपसे पूछ दे कि कॉस थीटा बराबर तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसे तो कॉस थीटा का बहुत सारे फार्मूला होता है, लेकिन ये भी फार्मूला हम लास्ट में आपको जो फार्मूला खत्म हुआ था हम साइन का जितना फार्मूला है एक साइड लिख देंगे, कॉस का टेन कोट सारे फार्मूला हम लिख देंगे। एक बार आपको दिक्कत नहीं होगा, आप बस ध्यान से पढ़ते जाइएगा। अब चलिए हम कुछ और फार्मूला आपको बताते हैं। तो इस फार्मूला को तो आपको अच्छे तरीक़ा से कमांड हो गया होगा, क्योंकि हम इसका प्रूफ भी आपको बता दिए। आप इसको कितने तरीक़ा से लिखे जा सकते हैं वो भी हम आपको बता दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से 4 फार्मूला और बन गया। अब कुछ और है, अब और फार्मूला है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी हम आप लोग को प्रूफ करके बता देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है या नहीं होता है।
तो हम आपको बता देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सच में 1 होता है या हम झूठ बोल रहे हैं, ये हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं। तो देखिए आप पहले फटाफट बोल दीजिए कि सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो याद कीजिए कि सेक थीटा कॉस थीटा की पत्नी थी, तो कॉस थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, सॉरी आधार बटा कर्ण होता है। तो सेक थीटा उसकी उल्टा हो जाएगा, तो इसका कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो आप सेक थीटा को कर्ण बटा आधार लिख सकते हैं ना, तो कर्ण बटा आधार लिख दीजिए। अब इसका पावर है तो इसका पावर कर देंगे, माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। आप जहाँ पे बैठे हैं आप कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और आप जैसे हम बोलते हैं आप भी बोलते जाइए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा ना, लंब बटा आधार, आप इसका स्क्वायर है। अब क्या होगा, इसके स्क्वायर कहने का मतलब कि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर कहने का मतलब कि इसका भी है इसका भी है। तो आप लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर माइनस उसी तरह से लंब का स्क्वायर बटे आधार का लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं कि इसका भी पूरे का पावर है, तो कहने का मतलब इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, तो लिख दिए। अब देखिए आधार स्क्वायर का सेम लीजिएगा तो आप बचेगा आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। कैसे आधार स्क्वायर होगा वो हम आपको रुकिए, वो भी आपको हम क्लियर कर देते हैं, किन लोग को समझ में नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, आधार स्क्वायर का एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम इसी तरह से ना लेते हैं, तो आधार स्क्वायर और कितना है आधार, एलसीएम हमारा लगाने का रूल क्या है कि एक टर्म दो मतलब किसी कोई ऐसा टर्म हो जो 2 बार कटे, मतलब कि कोई 2 संख्या कटे। तो आधार स्क्वायर 2 है, तो ये आधार स्क्वायर से तो कट जाएगा ना, आधार स्क्वायर से कट जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा और एक भी एक बार में कट जाएगा, तो आधार स्क्वायर सिर्फ बच गया ना। तो इसीलिए यहाँ आधार स्क्वायर लिख दिए। क्लियर, एलसीएम तो आता है ना आपको, एलसीएम ये सब आता है ना। अगर नहीं आता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। हम अगर आपको बेसिक पूरी तरीका से कमजोर है तो आप हमारे इस जो वीडियो आप देख रहे हैं, किसी भी वीडियो में आप सिर्फ कमेंट करते जाइएगा कि सर हमें बेसिक मैथ नहीं आता है, हमें बेसिक मैथ नहीं आता। आप बेसिक मैथ का भी क्लास स्टार्ट कीजिए, तो हम सोचेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। अब आपको बेसिक मैथ शुरू से क्लास 5 से क्लास 9, 7, 8 तक आपको हम क्लियर करा देंगे बेसिक मैथ में, तो फिर आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आधार स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया, तो आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट गया, तो ऊपर बच गया कर्ण स्क्वायर बच गया बटे, फिर से आधार स्क्वायर कट गया, तो बच गया लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम आपको बताए हैं ना। अभी हम क्या बताएं आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लंब कर्ण का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो आप इसको कर्ण स्क्वायर बराबर, ये प्लस में है, आधार स्क्वायर हमें निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर नहीं हो गया ना आधार स्क्वायर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए कि कर्ण स्क्वायर भी है माइनस लंब स्क्वायर है, तो आप इसको इस पूरे टर्म को आप आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर बटे फिर नीचे भी एक आधार स्क्वायर है, तो आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट गया, फिर एक आ गया हमारा, ये भी प्रूव्ड फार्मूला हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इसको कितने तरीका से लिख सकते हैं ये हम आपको बताते हैं।
चलिए हम ये भी आपको बता देते हैं कि आप इस स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ये आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर है, ये कट गया। आप इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिए होंगे जो। तो इससे भी हम प्रूफ कर दिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। कोई आपसे पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्या आप प्रूफ कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे तरीका से बता दिए कि आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं इस फार्मूला को। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। तो आप इसको फर्स्ट फार्मूला मान लीजिए, सेकेंड क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहले से ये माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, बराबर का वो सट जाएगा तो माइनस से बदलकर प्लस में हो जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सिर्फ आप सेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं क्या? तो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्यों लिखे? क्योंकि हमें आप लोग को पता है कि जो प्रक्रिया मैथ में एक साइड करेंगे बराबर के, वही प्रक्रिया बराबर के दूसरी ओर भी आपको करना होगा। तो इधर आप रूट चढ़ाइएगा तो इधर भी रूट चढ़ाना होगा, तो रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इधर रूट बच जाएगा। तो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया तीसरा फार्मूला। अब आप इसको चौथा कैसे लिख सकते हैं ये थोड़ा समझिएगा। तो देखिए चौथा लिखने के लिए हम ये पूरा टर्म को लिखते हैं। तो क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए फिर से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में उधर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो आप कह सकते हैं जो आपका चौथा फार्मूला आ गया वो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसी तरह से पांचवा हो जाएगा टेन थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो फार्मूला आपका, इससे भी 5 फार्मूला हो गया, दिख रहा है ना? हाँ। तो कैसे कैसे निकाल दिए? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर सेक स्क्वायर थीटा है, अब इसको सेक थीटा करना है तो इधर रूट चढ़ा दिए, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर से यही टर्म लिख दिए, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख दी। तो सेक स्क्वायर थीटा जैसे किए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे किए। देखिए यहाँ पे कुछ तो नहीं किया, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको समझा देते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए ये जो टर्म पूरा लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम इसको यहाँ पे पूरी तरीका से लिख दिए। अब यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। अब क्या किए कि सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिए और माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको बराबर की तरफ लाकर तो ये प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बच गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, 1 प्लस में है, क्योंकि हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो आप निकाल लिए पहले से फॉर्मूला। टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपको निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो निकाल लिए, तो टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो आपको सिर्फ टेन थीटा को छोड़कर बाकी सबको इधर ले लाना है। तो 1 बच गया, तो 1 आप इस प्लस में है पहले से, इधर आएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो यही वाला को हम यहाँ पे सिर्फ लिख दें, टेन को इधर लिख दें, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। फिर स्क्वायर इसको हटाए तो इधर रूट चला दिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको फार्मूला ये सारे अच्छी तरीका से कंप्लीट हो गया होगा। अब एक और फार्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देख लीजिए इसको हम ना प्रूफ करेंगे, अब पहले बात समझिए, इस फार्मूला को ना तो हम प्रूफ करेंगे और ना ही हम इसको कितने फॉर्म में लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम आपको 2 फार्मूला को प्रूफ भी कर बता दिए। 2 फार्मूला को
हम किस तरह से लिख सकते हैं वो भी हम आपको लिख के बता दिए। तो एक फार्मूला आप खुद से नहीं लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पहले आप इसको प्रूफ कर लेना है, फिर प्रूफ करके इसका कितने फॉर्म में आप लिख सकते हैं वो आपको लिख लेना है। ये हम नहीं लिखेंगे। अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से हम कोई वीडियो में एक फार्मूला को हम प्रूफ कर देंगे और लिखकर बता देंगे। जब आज की इस क्लास को हम यहीं तक फार्मूला तक रखते हैं, यही फार्मूला लास्ट है। ये जितना हम फार्मूला आपको फर्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में आज बता रहे हैं, ये सारे क्लास से जितना फार्मूला हम आपको बताए हैं, तो जो बुक है कम से कम टाइप 4 तक आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। बस आप फार्मूला अगर बना लेते हैं तो आपको इतनी अच्छी तरीका से क्वेश्चन बनेगा, इतना अच्छा तरीका से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैथ इतना आसान तरीका से है। मैथ भी इतना आसान होता है, सब सब्जेक्ट से आपको आसान लगने लगेगा मैथ। आप सिर्फ जैसे हम बोलते हैं आप उस स्टेप से इसको फॉलो करते रहिए, बाकी काम हम पे छोड़ दीजिए। हम कैसे आपको सिखाएंगे, हम कैसे आपको 100 में 100 मैथ में लाने की सलाह देंगे कि आप कैसे ला सकते हैं, हम कैसे आपको प्रैक्टिस कराएंगे, हम कैसे आपको डेली वीडियो लेक्चर देंगे, वो हम सब हम पे छोड़ दीजिए। हम आपको क्लियर करते हैं कि आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से आपको मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, आप कंटिन्यू वीडियो देखिए, इसका नोट बनाते जाइए और कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि आप एक बार वीडियो देख लेते होंगे तो आपको पूरा माइंड में घुस जाता होगा, सोचते होंगे कि अभी हम कभी नहीं भुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो पढ़िएगा कभी न कभी आप भूल जाइएगा, इसीलिए आप इसको नोट जरूर करते जाइए। क्योंकि जब हम रिवीजन कराएंगे क्वेश्चन बैंक जो आता है, हम उसको जब रिवीजन करेंगे क्वेश्चन बैंक को हम जब खत्म करेंगे शुरू से अंत तक मैथ में, तो आपको ये सारे फार्मूला को कहीं ऐसा तो सेपरेट लग रहा है ना बुक में, लेकिन वो कभी ये फार्मूला यूज हो जाएगा तो कभी ये फार्मूला यूज हो जाएगा तो कभी कोई और फार्मूला। इसीलिए आपको सारे फार्मूला एक नोट कॉपी में बनाना है और उस कॉपी में से नोट कॉपी में से आपको इस माइंड में भी रखना है। आपको पूरे फार्मूला याद करना है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ बनाने में, ये हम आपको गारंटी देते हैं। और देखिए, जिन लोगों का बेसिक पूरी तरीका से कमज़ोर है वो भी घबराए नहीं। वो जिनका बेसिक कमज़ोर है वो सिर्फ कमेंट कीजिएगा कि सर हमारा बेसिक जो है वो पूरी तरीका से कमज़ोर है, आप मैथ में कुछ नहीं जानते हैं, आप एकदम 0 लेवल से हैं कि आपको कुछ नहीं आता, तो आप कमेंट कीजिएगा। हम एक बेसिक क्लास लेकर आएंगे, वो कम से कम वीक में 3 या 2 क्लास लेकर आएंगे और उसमें आपको एकदम 0 से हीरो तक बना देंगे। आपको उस क्लास में 0 से हीरो तक बना देंगे, मैथ का डर ही खत्म कर देंगे आपको। उसमें हम ऐड से शुरू करेंगे और एकदम अंतिम तक ले जाएंगे, जहाँ तक आपको जो भी आप कॉम्पिटिटिव के भी एग्जाम दीजिएगा तो बिना मैथ का पहले बेसिक क्लियर आप मैथ नहीं बना सकते। इसीलिए आप पहले बेसिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और इधर 9th 10th को तो हम पढ़ा रहे हैं, 9th का भी हम क्लास बहुत जल्द लाने वाले हैं। अभी हमारा फोकस है सिर्फ क्लास 10th पर, और क्लास 10th में हमें 100 में 100 मैथ में गेन बच्चे को करवाना है। आप लोग को 100 में 100 किसी तरह से लाना है, आप लोग को तो लाना है। बस आप मेहनत अच्छी तरीक़ा से करते जाइए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे।